नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर मुद्दे की बात में रोज हम अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं और आज पिछले कुछ दिनों से जो हवाई यात्राओं को लेकर खबरें आ रही हैं, उस पर चर्चा करेंगे। 12 जून को अहमदाबाद में जो घटना घटी, एयर इंडिया की एक फ्लाइट अचानक क्रैश हो जाती है और 241 लोग मारे जाते हैं। फ्लाइट में सवार 242 में से 241 मारे जाते हैं, बाकी और लोग भी गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, मारे भी गए हैं। ऐसे में उसके बाद कुछ चौकसी बढ़ गई है या फिर ऐसी खबरें लगातार आ रही है कि कोई फ्लाइट में गड़बड़ी है, कोई फ्लाइट में टेक्निकल कमी है, कोई पायलट फ्लाइट उड़ाने से मना कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? लोग अब कहीं न कहीं हवाई यात्राओं से डरने लगे, उस तरह का माहौल अ, हो रहा है क्योंकि इसी तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही है। क्या हवाई यात्राएँ अब खतरे से भरी है? क्या हम जिस प्लेन में यहाँ से वहाँ इतनी आसानी से जा सकते हैं, क्या उनकी कंडीशंस इतनी ठीक नहीं है कि हम उनमें यात्रा कर सके? आज इन्हीं सारे सवाल जो सबके मन में है कि अब लोगों को हवाई जहाज में बैठने से डर लगने लगा है, उन सारी बातों पर चर्चा होगी। और चर्चा के लिए मेरे साथ एक खास एविएशन एक्सपर्ट जुड़े हैं जिनसे हम जानेंगे जो सवाल आपके मन में है, वही सवाल मेरे मन में है, हर किसी के मन में है कि क्या अब हवाई यात्राओं पर खतरा बढ़ता जा रहा है? मेरे साथ एविएशन एक्सपर्ट आशीष कुमार माथुर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, हवाई यात्राओं को लेकर पिछले कई दिनों से जब से 12 जून की ये घटना घटी है, उससे पहले भी लैंडिंग में खराबी, कोई टेक ऑफ में प्रॉब्लम, ये सारी खबरें आती रहती थी। लेकिन पिछले कुछ घंटों में तो करीब 4-5 फ्लाइट में कहीं न कहीं टेक्निकल गड़बड़ी, इमरजेंसी लैंडिंग जैसी खबरें आने लगी है। उसके बाद अब ये चर्चा तेज़ हो गई है कि क्या हो रहा है? क्या हम जिन विमानों को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो बहुत साल पुराने हो गए हैं? क्या उन्हें मेंटेनेंस की ज़रूरत है? क्या इतने सारे लोगों की जान के साथ कोई खिलवाड़ हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या ये हवाई यात्राओं पर जो खबरें आ रही हैं, आपको क्या लग रहा है? क्यों ये बढ़ रही है लगातार? टेक्निकल खामियाँ, लगातार कोई ना कोई खबरें इस पर आ रही है। इसकी वजह आप क्या मानते हैं? मयूरी जी, सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को जय हिंद। ये जो घटना घटी हम सब जानते हैं कि बहुत दुखद घटना है और उसके बाद बहुत सारे लोग बहुत सारी इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते जा रहे हैं। जी। द पॉइंट हियर इज़ हवाई यात्रा जो है आज की डेट में भी अगर आप कंपेयर करें कि हवाई यात्रा ज़मीन यात्रा या रेल यात्रा, इन तीनों में से शायद हवाई यात्रा वो है जो आज की डेट में भी सबसे सेफ मानी जा रही है। लेकिन पिछले कुछ 10-12 साल के अगर हम आंकड़ों का अनुमान लें, तो हम जानते हैं कि मेनली क्या है ना, इंडस्ट्रीज़ 2 मेन इंडस्ट्रीज़ है जो आपको हवाई यात्रा के लिए ट्रांसपोर्ट या सिविलियन एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कर रही है। एक है जी, आपकी एयरबस और एक है बोइंग। जी, तो एक एनालिसिस है, आपने भी शायद देखा होगा, तो उस एनालिसिस के हिसाब से पिछले 10 सालों में 10-12 सालों में करीब-करीब 60 के आसपास जो है, वो बोइंग के एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं और 50-55 50 के आसपास जो है वो एयरबस के एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं। तो ये दोनों के रेशियो जो है क्रैश होने का या इनके जो खराब होने का या विमान के एक्सीडेंट होने का, ये करीब-करीब सेम ही है, थोड़ा-सा उसके बीच में डिफरेंस है। लेकिन उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जब कोई भी जहाज कभी अगर क्रैश हो रहा है, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि जो सबसे पहला क्रैश के जो 2 मुख्य रीज़न होते हैं, एक होता है या तो इट इज़ अ ह्यूमन एरर और जी, इट इज़ अ टेक्निकल एरर। जी, जो बिल्कुल। हम शायद इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन पिछले हुँ, कुछ टाइम से हवाई जहाज़ों को थोड़ी-सी उनकी यात्रा चीपर बनाने के लिए या हवाई जहाज़ की यात्रा इकोनॉमिकल बनाने के लिए जी, बहुत जी। सारे मॉडिफ़िकेशंस, डेवलपमेंट्स हुए हैं उनके मेन एयरफ्रेम में, हुँ, हुँ, ताकि हुँ। एयरक्राफ्ट हम थोड़ा-सा हल्का कर सकें, हमें थोड़ी राइट। एवरेज ज़्यादा मिले और हुँ, हम उसको लंबे समय तक यूज़ करें। और नो जी, डाउट उसके लिए जो भी ये लोग रिसर्च करके लेके आ रहे हैं एयरक्राफ्ट का, उनका जो मटेरियल बना रहे हैं, व्हिच इज़ अ मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ एलॉयज़ एंड मेटल्स एंड ऑल दैट। तो उसका फ़ायदा तो है, लेकिन उसका नुकसान भी हमें कहीं न कहीं दिख रहा है, जो एक तरीके से शॉर्टकट तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जो रिसर्च है उसमें शायद कभी कोई कमी रह जाती है तो। जी, तो जी। हवाई जहाज़ इतना यात्रा अभी भी उतना रिस्की नहीं है हुँ, कंपैरेटिव टू द अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। ओके। लेकिन हाँ, हवाई जहाज़ का मेंटेनेंस के हिसाब से हुँ, अभी पिछले कुछ सालों में ये घटनाएँ थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ चुकी है और उसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जी, अगर आप हमारे पास टाइम दें थोड़ा-सा, तो मैं उसके मेंटेनेंस एक्टिविटी के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल। कोई भी जहाज होता है ना, उसका मेंटेनेंस नॉर्मली 3 मेन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। जी, बिकॉज़ एक होता है उसका एयरफ्रेम पार्ट, एयरफ्रेम मतलब जो उसका पूरा ढाँचा है, जो जिस मेटल से या जिस किसी चीज़ से बना हुआ है। दूसरा है उसका मैकेनिकल पार्ट, इंजिन्स एंड अदर पुली है, उसके गियर बॉक्सेस है, वो सब उसमें आ जाता है।
और तीसरा मेंटेनेंस आता है उसका रडार एंड रेडियो मेंटेनेंस, या उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। जी। तो सबसे पहले जब हम जहाज बनाते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि हम उसको कितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और कितना लाइट बना सकते हैं। तो कहीं कभी उसमें कार्बन मेटल यूज होता है, एलॉय यूज होता है, स्टील यूज होता है, लोहा यूज होता है, बहुत सारी चीजें मिक्स करके इसको बनाने के लिए कोशिश करते हैं ताकि ये लाइट और मजबूत रहे जी। और ये अपना वेट उठा पाए और हमको इकोनॉमी दे सके। हुँ, और हुँ। आप देखना जब भी आप जहाज बनाते हैं तो बहुत सारे उसमें छोटे-छोटे रिवेट्स लगाए जाते हैं उन चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए। ओके। क्योंकि एक बाहर जहाज का एक सेंटर पोर्शन है, देन देयर इज़ अ हुँ, कॉकपिट, देयर इज़ अ हुँ। टेल एंड देयर आर विंग्स। जी, तो हम जी। 4 पार्ट में उसको बाँट देते हैं कि भई ये आपका सेंटर पोर्शन, आगे सेंटर पोर्शन में कॉकपिट अलग से लगता है, पीछे से हुँ, टेल हुँ। अलग से लगता है हुँ, और हुँ। साइड में विंग्स अलग से रखते हैं। इन सब का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, विंग का मटेरियल थोड़ा डिफरेंट होता है, कॉकपिट का अलग होता है, टेल का अलग होता है और मेन फ्रेम बॉडी का अलग होता है। जी, जी। तो इनके मेंटेनेंस में कभी कोई कमी आ जाती है या इनको बारी-बारी चेक करना पड़ता है कि सब कुछ सही है या सब कुछ नहीं है। आपने हुँ। देखा होगा कभी-कभी जहाज फ्लाई कर रहा है, कोई बर्ड उसके फ्रंट में टच हो जाता है। जी, तो जी। एक छोटा-सा है, बर्ड का वेट कितना है? मुश्किल से 5 किलो भी नहीं होता है, लेकिन जी। वो इतने बड़े जहाज को बहुत अच्छे से डैमेज कर सकता है। तो ये अच्छा। हो गया आपका एयरफ्रेम का मेंटेनेंस, हुँ, डैमेज एंड उसका हुँ। रिपेयरिंग एंड काइंड ऑफ अदर थिंग्स। ओके। हर जहाज के पहले चेक किया जाता है कि कहीं कोई छोटी-मोटी उसमें क्रैक तो नहीं है, उसका जो सील सिस्टम होना चाहिए वो पूरा केबिन सील है कि नहीं है, ऐसा नहीं कि कहीं से हुँ, एयर हुँ। प्रेशर लीक हो रहा है और आगे जाके दुर्घटना हो जाए। जी। अनदर पार्ट इज़ इंजन और मैकेनिकल मेंटेनेंस। हुँ, तो इंजन इज़ वन ऑफ द प्राइम इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर पूरा जहाज का फंक्शनिंग रहता है, वो उसमें पावर जनरेट करता है और बाकी सारी सिस्टम्स को उसी से चलाता है, लेट इट बी लैंडिंग गियर, लाइटिंग सिस्टम, रेडियो सिस्टम, थ्रस्ट सिस्टम, सब कुछ उसके पावर के ऊपर में आ जाता है, जी। राइट? और उसके साथ-साथ जो उसके अंदर में गियर्स और पुली लगती है, फॉर एग्जांपल उसका जो अंडर कैरेज है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ मैकेनिकल सिस्टम कि जब हुँ, वो ठीक से बाहर आ रहा है, जब लैंडिंग करनी है और जब टेक ऑफ करता है, तो वो ठीक से उसके अंदर वापिस जाके बॉडी में समा जाना चाहिए और वो क्लोज़ हो जाता है ताकि कोई जी। किसी तरह का कोई इश्यू ना आए। हुँ, हुँ, हुँ। थर्ड कम्स योर रेडियो एंड रडार मेंटेनेंस। वन्स हुँ, द एयरक्राफ्ट इज़ देयर इंटो द एयर, फिर हुँ। उसके लिए पूरा एक चारों दिशा एक जैसी ही होती है। तो उस ओके। वक़्त उसका डायरेक्शन जो होता है वो कैसे पता चलेगा? उसका अल्टीट्यूड हुँ, कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है, कैसे है? सामने से कोई और एयरक्राफ्ट तो उसी हाइट पे तो नहीं आ रहा है, जी। या ऊपर-नीचे है, या कभी 2 एयरक्राफ्ट बहुत क्लोज़ आ जाते हैं, देयर इज़ अ हुँ, चांस ऑफ अ मिड एयर क्रैश जिसको हम हुँ, बोलते हैं। हुँ। ओके। ये सब चीज़ें जो है ये आपका रेडियो और रडार चेक करता है। हुँ, हुँ, तो हुँ। मेनली ये 3 पार्ट में हम एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस करते हैं और ये तीनों मेंटेनेंस में इसका टिक लग जाता है, यस रेडियो रडार मेंटेनेंस ओके, एफएम इज़ हुँ, ओके, हुँ। engine and mechanical other parts are okay, then only the aircraft is declared fit for flying. जब ओके। तक ये तीनों का मिलके एक कंबाइंड रिपोर्ट नहीं आ जाता है जी, जिसके सर्टेन जी। पैरामीटर से एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं करता है। और हर फ्लाइट के पहले ये एक्सरसाइज़ होती है? जी हाँ, कुछ बेसिक एक्सरसाइज होती है, जैसे हम जी। एक लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ कि भई हम कहीं लंबी यात्रा पे जा रहे हैं तो हम देखते हैं भाई पेट्रोल टैंक भरी हुई है, हाँ है। बिल्कुल। हुँ, टायर हुँ, में हवा है। हुँ, हुँ, हमारे इसमें पानी वगैरह है, रेडिएटर में कूलेंट है। हुँ, ठीक है? हाँ, हुँ। कुछ खराब हो गया इंजन के अंदर आप खोल के नहीं देख रहे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो हाँ, सब हाँ। ठीक है? तो जी। अगेन वी कैन डिवाइड इट इंटो 2 पार्ट्स, वन हुँ, मेंटेनेंस व्हिच इज़ डन ऑन अ रेगुलर बेसिस हुँ। एट द प्लेस वेयर द एयरक्राफ्ट इज़ स्टैंडिंग, जी। ठीक है? जिसको रेगुलर मेंटेनेंस या जनरल मेंटेनेंस या प्री फ्लाइट मेंटेनेंस बोलते हैं हुँ, या प्री हुँ, फ्लाइट हुँ। इंस्पेक्शन आप बोल सकते हैं। जी। Another part is the major overhauling or major repair or major maintenance which is done into the factory. हुँ, हुँ, हुँ। तब एयरक्राफ्ट जहाज को उड़ा के उसकी बोइंग में या एयरबस का जो भी नियरेस्ट आपका सर्विस सेंटर है या उसका मेन सेंटर है वहाँ ले जाते हैं। दे हुँ, हुँ, ओपन द एंटायर एयरक्राफ्ट, दे ओपन द engines, they open every part of it and they check it and then हुँ। they repeat it or lubricate it whatever is the schedule. जी। नॉर्मली ऐसा होता है कि कुछ आवर्स के बाद इनका एक स्टेप्स होता है। हुँ, हुँ, 100 हुँ। आवर्स के बाद हमें इतनी चीज़ें चेक करनी है, 200 आवर्स के बाद हमें इतनी चीज़ें ओके। चेक करनी है, 500 आवर्स के बाद हमें इतनी चेक करनी है। हुँ, जैसे उसके टायर्स हैं, तो भाई हुँ। 10 ये टायर जो है 10 लैंडिंग के बाद चेंज करना है या 15 लैंडिंग के बाद चेंज करना है या 2 लैंडिंग के बाद चेंज करना है। अच्छा। तो उनका इंस्पेक्शन रेगुलरली होता है हुँ, एंड हुँ। एक थोड़ी-सी फ़नी सी चीज़ है, लेकिन अगर आपको एक हवाई जहाज़ के टायर में अगर आपको हवा भरनी है, हुँ, हुँ, हम तो हुँ। जाते हैं पेट्रोल पंप पे या कहीं किसी जाके बोलते हैं भाई हवा भर दे, जी, गाड़ी में जी, भर दी, स्कूटर में भर जी। दी। लेकिन हुँ, आप जहाज में ऐसा नहीं भर सकते। उसके लिए हुँ, हुँ। आपको कम से कम 3 से 6 महीने का ट्रेनिंग लेना पड़ता है। अच्छा, देन ओनली यू आर ऑथराइज्ड टू एट लीस्ट फिल द एयर इंटो टायर। तो कोई अच्छा। ये बोलेगा यार मैं हवाई जहाज के टायर में हवा भरने वाला काम करता हूँ,
हुँ, तो इट हुँ। इज़ नॉट अ नॉर्मल पंचरमैन जो पप्पू पंचर आपको कोने पे मिल जाता है, ऐसा नहीं है वो। इट इज़ अ क्वालिफाइड जॉब, उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, सर्टिफिकेट मिलता है जी। और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी आप एयरक्राफ्ट के टायर में आप एयर प्रेशर डाल रहे हैं, तो ये परफेक्ट लेवल पे होना चाहिए, कम ज़्यादा होने से लैंडिंग या टेक ऑफ में कोई भी दुर्घटना घट सकती है। जी, तो तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में। इन हुँ, सब चीज़ों में खर्चा लगता है, हर एक चीज़ का एक प्राइसिंग है, ठीक है ना? सो हुँ। दिस ऑल थिंग्स काउंट व्हेन वी कम टू द मेंटेनेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट। जी, बिल्कुल। हवाई जहाज़ हम सबके लिए एक बहुत फ़ैंटेसी वाली चीज़ बचपन से रहा करती है कि आसमान में उड़ता हुआ जहाज़ हम छोटे बच्चों को दिखाते हैं और वो बचपन से ही हमारे लिए बहुत एक जानने जैसा विषय रहा है। हम सब काफ़ी कुछ अब जानते हैं और फ्लाइट में सवारी भी करते हैं, लेकिन पिछले दिनों जो घटना घटी, उसके बाद अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल सर ये भी उठ रहा है कि हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं, ख़ासकर बोइंग पर बहुत ज़्यादा सवाल या निशान उठ रहे हैं, बहुत पुराने हो गए हैं। जैसे हम कार होती है हमारी तो 5 साल या 10 साल में कार बदल देते हैं, लेकिन इतना बड़ा हवाई जहाज़ जो करोड़ों रुपए का आता होगा, शायद हर साल या 5 साल, 10 साल में बदला नहीं जा सकता। तो सर इसकी जो लाइफ होती है, कितनी होती है? किस आधार पर तय किया जाता है कि अभी भी ये विमान फिट है, उड़ सकता है? क्या-क्या ये पैमाने होते हैं? अगेन ये इसका आंसर अगेन रिलेटेड टू योर फ्लाइंग आवर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हुँ, नॉर्मली जैसे हम भई कार या स्कूटर तो 5-10 साल में चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू लिमिटेड एक हवाई जहाज अगर आप ढंग का सा बोइंग जो अभी क्रैश हुआ, उसकी वैल्यू हुँ, देखेंगे तो 8,000 से 10,000 करोड़ के आस-पास कभी-कभी जहाज की वैल्यू पहुँच जाती है। ओके। तो उसका एक एक लाइफ पीरियड होता है, दे कैन फ्लाई अप टू 20 इयर्स आल्सो। हुँ, 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 ठीक हुँ। है, प्रोवाइडेड दे आर मेंटेन्ड रेगुलर बेसिस में उनका जो भी हमें काम करना है, जो-जो कभी-कभी जो-जो पुर्जे चेंज करने हैं, हम टाइम टू टाइम चेंज कर रहे हैं, ओवरहॉलिंग कर रहे हैं, तो वो 20-22 साल तक भी उड़ सकता है। कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। हुँ, लेकिन जब उसके मेंटेनेंस में हम थोड़ा-सा शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं या उसका जो एक प्री डिफाइंड शेड्यूल है, उस शेड्यूल से हम आगे-पीछे कर देते हैं, तब जाके दुर्घटना होने का चांसेस है। जी। अदरवाइज़ हम देखिए सिविल एयरक्राफ्ट हो या फाइटर एयरक्राफ्ट हो, जैसे 1971 वॉर हुई थी तब अपने मिग-29 उड़ा रहे थे, वो हम आज भी जी। उड़ा रहे हुँ, हुँ, हैं। हुँ। एयरफोर्स के अंदर में मिग-21 इज़ अ फाइटर, मिग-21 हम आज भी उड़ा रहे हैं, तो वो जी, जी। 40-45 साल से वो जहाज उड़ ही रहा है। हुँ, हुँ, बट हुँ, उसका हुँ। मेंटेनेंस का जो स्टैंडर्ड है एयरफोर्स में वो काफ़ी अच्छा है, तो वो उड़ रहा है। सेम जी। वे सिविलियन मेंटेनेंस अलग से होता है, हुँ, इनके हुँ, अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं और वो उसको फॉलो करते हैं। हुँ। लेकिन अगेन हर एक चीज़ की जैसे एक लाइफ होती है, सपोज़ आपका टायर है, तो टायर की लाइफ पे 25 लैंडिंग के बाद चेंज कर दीजिए। जी। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इट मे लीड टू एक्सीडेंट और इंसिडेंट। सेम हुँ, वे हर एक चीज़ का एक लाइफ है, आपका रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम से अगर वो पुराना हो रहा है, तो उसको एक लेवल के बाद चेंज करना है। हुँ। बट ऑल ओवर अगर कोई जहाज जब हम खरीदते हैं, स्पेसिफिकली ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है, जी। जो सिविलियन को हम यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, तो उसकी हुँ। लाइफ 20 से 22 साल तक, 25 साल तक हो सकती जी। सर ये वैसे ये सवाल थोड़ा-सा आउट ऑफ द बॉक्स है और आज की चर्चा का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये जो अहमदाबाद में प्लेन दुर्घटना हुई उसकी वजह ढूँढने की हर कोई कोशिश तो कर ही रहा है। आपके हिसाब से क्योंकि आप वैसे भी एविएशन एक्सपर्ट हैं, आपने भी बहुत बारीकी से इसे समझने की कोशिश की होगी। इसमें कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हुई है ऐसा लग रहा है आपको? देखिए अगेन फाइनल तब पता चले जाएगा जब हमारे पास फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की और ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट आ जाएगी। जी, लेकिन जो वीडियो देख के जो समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जी। आई एम राइट, आई मे नॉट बी राइट, ओके? बिल्कुल, बट बिल्कुल। थिंग इज़ नॉर्मली जब भी कोई भी जहाज टेक ऑफ करता है तो एक हुँ, प्रोसेस ये है कि इट टेक्स ऑफ। जब वो टेक ऑफ करता है तो जैसे आपका ये विंग्स है, विंग्स के फ्लैप के ऊपर पूरा काम करता है। फ्लैप्स हुँ, अगर जी। ऊपर जा रहे हैं तो इट कम्स डाउन, फ्लैप अगर नीचे जा रहे हैं तो इट हुँ, गोज़ अप। ओके। तो इसके टेक ऑफ में फ्लैप का पोज़ीशन क्या है वो वीडियो में तो समझ में नहीं आ रहा है। व्हेन दे विल हुँ, एनालाइज़ द डेटा तब समझाएगा। दैट इज़ पॉइंट हुँ, नंबर 1। जी। पॉइंट नंबर 2, उस वक़्त उसके इंजन का पावर कितना था? हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। नॉर्मली जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो इंजन वर्क्स एट द फुल थ्रॉटल, फुल पावर पे काम करते हैं और एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद उनकी पावर रिड्यूस की जाती है और वो स्टेबल हो जाता है। हुँ, हुँ, तो हुँ। इनिशियली वो ऐसे फ्लाई कर रहा है, एक हाइट लेने के बाद स्लोली वो स्टेडी होता है एंड देन इट हुँ, कीप्स ऑन फ्लाइंग हुँ, टू हुँ। इट्स डेस्टिनेशन। जी। इस केस में ऐसा हुआ है कि इट हैज़ टेकन हिज़ लिफ्ट, उसने हुँ, ऊपर तो उड़ गया लेकिन हुँ, ऊपर जाके जो उसको एक अपना फ्लाइट पाथ मेंटेन करना था, उसका जो हुँ, डायरेक्शन मेंटेन करना था वो कर नहीं पाया जी। और ऐसे जाके वो सीधा ऐसे जाके गिर गया। हुँ, हुँ, तो हुँ, इस केस में ऐसा लग रहा है कि शायद वो अपना मोमेंटम, अपना थ्रस्ट या हुँ, अपना पावर मेंटेन नहीं कर पाया।
जी, और अगर जी। ऐसा नहीं हो रहा है, वो एक तरीके से उसको बोलते हैं ना, वो स्टेडी हो गया वहाँ पे, रुक गया। जी, जी, जी। स्टॉल बोलते हैं उसको हुँ, हुँ। मिलिट्री लैंग्वेज में, इट हुँ, स्टॉल्ड हुँ। एट वन प्लेस एंड देन इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। जी। तो इसके पीछे जो मेन 2-3 कारण है, वो है कि या तो इंजन का पावर नहीं मिल रहा था, हुँ, हुँ, हुँ। या उसको फ्यूल नहीं मिल रहा था, हुँ, या उसके फ्लैप के जो पोज़ीशंस थे, वो हुँ। फ्लैप पोज़ीशंस में कुछ इश्यू आया, जिसकी वजह से वो अपना हाइट और मोमेंटम और स्पीड नहीं कर पाया। जी, जी। तो इनमें से कोई भी कारण हो सकता है, तो हुँ, अभी उसके बारे में कुछ भी बोलना, और मैं आपसे और ऑन थ्रू योर चैनल सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ठीक है, आप जी, अपना एनालिसिस कीजिए, आपको जी। जानकारी लीजिए, हुँ, लेकिन डोंट ट्रस्ट कि ना यही यही रीज़न है, देयर कैन बी बिल्कुल, लॉट ऑफ बिल्कुल। थिंग्स जो जी, हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब इंक्वायरी कंप्लीट होगी तो पता चलेगा। बट ये 3 प्राइमरी रीज़न्स दिख रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल और हम एक एक छोटी-सी जो ऑब्जर्वेशन है जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो उसके अंडरकैरेज जो है वो अ, बैंड होके दे गो इनसाइड द विंग्स, लेकिन यहाँ ओके। पे दिख रहे थे कि अंडरकैरेज वर स्टिल डाउन। हुँ, तो हुँ। हो सकता है उसको उतना हाइट नहीं मिला, हार्डली इट हैज़ जी। गॉन अप टू 600 मीटर्स। तो आगे देखते हैं कि क्या रीज़न है। जी, बिल्कुल, क्या रीज़न है वो तो सामने आएगा ही, लेकिन फ़िलहाल जो ये सवाल उठ रहे हैं उसी पर चर्चा कर लेते हैं। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? मतलब ये 2-3 प्रोबेबल कॉज़ेज़ है, अब उसमें से हाँ। क्या है, या हो सकता है ये तीनों एक साथ हुई है, जी। वी डोंट नो। बिल्कुल, तो सामने सच तो आ ही जाएगा क्योंकि ब्लैक बॉक्स और वॉइस डेटा रिकॉर्डर जो कहा जाता है, वो भी बरामद हो ही गया है। तो बहुत जल्द शायद ये सारी चीज़ें हमारे साथ आधिकारिक रूप से सामने आ जाएगी। सर आपने एक बात अभी छेड़ी थी कि हम अब चीपर हवाई यात्राएँ करवाने लगे हैं। एयरलाइन्स जो हैं सस्ते टिकट देने की कोशिश कर रही हैं। सबसे सस्ता टिकट कौन दे रहा है? जैसे अब अ ट्रेन के फर्स्ट एसी या सेकंड एसी में जिस तरीके की भीड़ होती है, कुछ ऐसी भीड़ फ्लाइट्स में देखने मिलती है कि लोग बहुत ही बड़ी तादाद में अब जब यात्रा करने लगे हैं, तो ये सस्ते दामों में कम किराए में जो हवाई यात्राएँ करवाने की एयरलाइंस कोशिश कर रही है, क्या वो भी यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ जैसा है? अ, ऐसा तो शायद बोलना मुश्किल है, लेकिन हाँ, हुँ, आप ये देखिए कि हर एक एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन का एक फिक्स कॉस्ट है, जी। ठीक है? इतना फ्यूल चाहिए, इतने तरीके के टेक्नीशियन चाहिए, आपको हर एक मेंटेनेंस या रिपेयर जो शेड्यूल है, वो उसको इतने टाइम में करना ही है, एज़ आई सेड कि भई 100 आवर्स मेंटेनेंस, 200 आवर मेंटेनेंस, 500 आवर मेंटेनेंस, इन सब की फिक्स कॉस्ट है। ये कॉस्ट आपको निकालनी ही निकालनी है। उस कॉस्ट को हाउ द एयरक्राफ्ट कंपनीज़ आर गोइंग टू इनकर्ड, उनको प्रॉफिट भी निकालना है पूरा धंधा करने के बाद में, और उनके साथ में जो भी उनके पायलट्स है, क्रू है, इंजीनियर्स है, टेक्नीशियंस है, उन सबको सैलरी भी देनी है। जी। तो इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। हुँ, और ये हुँ, जो सस्ता उड़ान देने वाली बात है, वो तो ठीक है, इनिशियली कोई नई एयरलाइंस लॉन्च होती है तो अपने हुँ, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वो दे देती है। हुँ, लेकिन हुँ, ये ऑफर देते समय अगर वो हुँ, किसी भी हुँ, तरह का कॉम्प्रोमाइज़ सेफ्टी के साथ कर रही है, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, एंड आई डू नॉट थिंक हुँ, कि ये इतना वैलिड रीज़न हो सकता है, बिकॉज़ जनरल ये माना जाता है कि जो भी है एविएशन इंडस्ट्रीज़ में जितनी भी एयरलाइन्स फ्लाई कर रही है, शायद उनका प्रॉफिट मार्जिन इज़ वेरी नैरो हुँ, because of अच्छा। this reason, because of a lot of cost involved, starting हुँ, from हुँ, the fuel to everything. ओके। ठीक है ना? इवन आपका एयरक्राफ्ट जब आप एयरपोर्ट पे पार्क कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हुँ, आपको बहुत सारा हेवी अमाउंट जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया को, या जो भी कंसर्न एजेंसी है उसको आपको देना पड़ रहा है। तो जी। ये सब मिला के जब फाइनल आउटपुट आ रहा है, तो जस्ट बिकॉज़ यू वांटेड टू यू आर सेलिंग अ चीपर टिकट हुँ, एंड यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद द सेफ्टी, तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। लेकिन कहीं न कहीं जिस हिसाब से हुँ, हुँ, पिछले 10 सालों में एक एक्सीडेंट का एक सिनेरियो देखे, दो हुँ, इट इज़ वेरी लेस बट स्टिल ये दिखे, तो हमें लग रहा है कि शायद ये दिस कैन बी वन ऑफ द रीज़न। या जी, तो ये कि भई वो अच्छे टेक्नीशियंस है, जिनको ठीक से हुँ, सैलरी नहीं दे रहे हैं, एंड दे आर टेकिंग टेक्नीशियंस विद नॉट प्रॉपर नॉलेज, जो जी। छोटा-मोटा एडजस्ट करके आपका गाड़ी किसी तरह चला दिया टाइप अप्रोच रखते हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ, वो गलत बात है, उनको ये सब हुँ। चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ेगी। जी, बिल्कुल, ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान में रखने वाली बात है क्योंकि अगर ट्रेन या बस है तो आदमी कूद के भी नीचे उतर सकता है, लेकिन आसमान में से कैसे नीचे उतरेगा और उल्टा। 242 लोग एक साथ आग में झुलस जाते हैं। बहुत सारे वो हादसे की तस्वीरें बहुत भयावह थी, कोई भी उसे फिर से याद करना या देखना ना चाहे, उस तरीके की तस्वीरें थी। तो अब सबक तो लेना होगा। सर ये सवाल भी मेरे मन में ज़रूर आ रहा है कि आजकल बहुत सारी शिकायतें ये कुछ 2-3 दिनों में ही सामने आई हैं कि फ्लाइट को
टेक ऑफ नहीं कराया जा रहा है, लैंडिंग ठीक से नहीं करा पा रहे हैं, इनकी क्या वजह है? क्या पायलट अब मना कर रहे हैं कि नहीं, इतनी टेक्निकल इश्यू अगर है छोटा-सा भी, तो मैं फ्लाइट नहीं ले जाऊँगा या मैं फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कराऊँगा? क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ उड़ रहे हैं। यानी ये जो घटनाएँ सामने आ रही है, लगातार हम सुन रहे हैं कि फ्लाइट को यहाँ ले जाना पड़ा, वहाँ ले जाना पड़ा। क्या अब ज़्यादा चौकसी बरती जा रही है अलग-अलग एयरलाइंस द्वारा, ये मानते हैं आप, या फिर ये घटनाएँ हो ही रही थी और रिपोर्ट नहीं हो रही थी? अ, सबसे पहले तो अगर ऐसा पायलट्स आर सेइंग नो टू टेक ऑफ तो बहुत अच्छी बात है। हुँ, ऑफ कोर्सली कभी-कभी क्या होता है, एक छोटा-सा, इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि जो भी एरर है वो एरर फैटल हुँ, है हुँ, ना? हुँ। छोटा-मोटा कुछ नॉइज़ है या कुछ पार्ट एक लूज़ है, बट वो पार्ट इनसाइड द एयरक्राफ्ट है व्हिच इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर फ्लाइंग। हुँ, हुँ, तो हुँ, कोई हुँ। प्रॉब्लम नहीं है, पायलट टेक ऑफ कर लेते हैं, दो इट इज़ रिपोर्टेड एंड दैट कैन बी, दैट पर्टिकुलर स्नैग कैन बी रिपेयर्ड और अटेंडेड बाय द नेक्स्ट स्टेशन वेयर दे आर गोइंग। ओके। ठीक है, उनको उनको अपना शेड्यूल मेंटेन करना होता है, तो उन्हें हुँ, लगता है कि हुँ, हाँ भाई, ये जो पर्टिकुलर स्पॉट अभी दिख रहा है, इस फॉल्ट से मेरे फ्लाइंग में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो मैं हुँ। टेक ऑफ कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। जी। लेकिन अगर उन्हें ऐसा लग रहा है पायलट्स को कि हुँ, भाई ये जो पर्टिकुलर फॉग है, जैसे सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। हुँ, हुँ, जब हुँ, भी मैं मेरी टावर से बात कर रहा हूँ या व्हेन आई एम अप इन द एयर एंड आई एम ट्राइंग टू टॉक टू अदर एयरक्राफ्ट इन माय विसिनिटी, तो मुझे हुँ। उनकी आवाज़ ठीक से नहीं सुनाई पड़ रही है, दैट इज़ अ मेजर कंसर्न। जी। क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, या फिर आपका हुँ, जो एयरक्राफ्ट का अल्टीट्यूड मीटर है, वो आपको अल्टीट्यूड ठीक नहीं दिखा रहा है। आपको लग रहा है जी, आप 30,000 फीट पे उड़ रहे हो, पता चला आप 25 पे हो या 35 पे हो। दैट कैन क्रिएट अ ग्रेट रिस्क। ओके। तो ये सब चीज़ें उनको तभी समझ में आती है, जब हुँ। वो फ्लाई करते हैं या उनको सामने ऐसा कोई एक इंसिडेंट हो जाता है। हुँ, 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 तो हुँ। इनको चेक करना बहुत ज़रूरी है एंड ऑफ जी। कोर्स आफ्टर दिस अनफॉर्च्यूनेट एक्सीडेंट, हुँ, ऑल आर एडवाइज्ड टू चेक ऑल पैरामीटर्स। ऐसा नहीं है कि आप कोई छोटे-मोटे पैरामीटर में कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, बिकॉज़ वन मिस्टेक कैन लीड टू अदर, अदर कैन लीड टू अनदर एंड देन देयर इज़ अ सीरीज़ ऑफ फॉल्ट्स व्हिच विल कम एंड फाइनली इट विल टर्न इंटू अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट और एक्सीडेंट। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है और हुँ, अभी तो सारे के सारे लोग एकदम एक्टिव हो चुके हैं। दे आर चेकिंग एवरीथिंग, एवरी हुँ, माइन्यूट डिटेल्स आर बीइंग चेक्ड। और हो हुँ, सकता है कि ये माइन्यूट डिटेल जो पहले कभी आई होगी, रिपोर्ट हुई होगी, लेकिन इग्नोर किया गया होगा। अभी हुँ। उसके ऊपर किसी तरीके का कोई चलो जाने दो या उसको लूज़ नहीं ले रहे ये लोग। दे आर वेरी कंसर्न्ड एंड वेरी सीरियस अबाउट ऑल दीज़ थिंग्स। क्योंकि जी। अल्टीमेटली देयर इज़ अ लॉस ऑफ लाइफ, देयर इज़ अ लॉस ऑफ मनी। हुँ, हुँ, जैसे ये एक एयरक्राफ्ट गिर गया, तो एक रफली आप देखिए, सपोज़ 5-10 हज़ार करोड़ का आपका एयरक्राफ्ट है, हुँ, 242 लोग मर गए। हर हुँ। एक को अगर 1 करोड़ का इंश्योरेंस आप दे रहे हो, तो 242 करोड़ का आपका इंश्योरेंस है। जी। करीब-करीब 70-80 हज़ार लीटर फ्यूल था उसके अंदर, उसको मल्टीप्लाई करें तो आपका 280 इंटू सम ये करेंगे तो 8-10 लाख रुपए का फ्यूल। तो सब मिला के दिस इज़ अ टोटल लॉस ऑफ आई डोंट नो हाउ मेनी थाउज़ेंड करोड़ ऑफ रुपीज़। हुँ, तो राइट। ये चीज़ प्लस यू लॉस्ट अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पायलट्स, जो जी, शायद अगले 10, 15, 20 साल तक आपके जहाज को उड़ा देते थे। जी, जी, जी। उड़ाते थे और आपको अभी ये सब मिला के, तो वी हैव टू नाउ चेक कि भई इसको विथ फॉल्ट उड़ाना हमारे लिए इकोनॉमिकल है, या सारे चेक करके मैं एक फ्लाइट कैंसल कर रहा हूँ, लेकिन मेरी अगली 10 फ्लाइट को अगर मैं सिक्योर कर रहा हूँ, तो दैट इज़ अ वाइज़ डिसीजन। जी, बिकॉज़ बिल्कुल। दिस वन टेक ऑफ, अ रॉन्ग टेक ऑफ विदाउट एनी विथ माइनर एडजस्टमेंट्स may हुँ, lead to a whole lot of accidents in the future. जी, तो इसीलिए बिल्कुल। अभी शायद ऐसा हो सकता है कि पायलट्स भी थोड़े से कॉशियस हो गए हैं, पैसेंजर भी हो गए हैं, हुँ, टेक्निकल टीम भी हो गई है कॉशियस एंड हुँ, ऑल टुगेदर पैसेंजर भी अगर कंप्लेन कर रहे हैं, तो कभी-कभी इग्नोर हो जाता था। अगर इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, इतने हुँ, सारे लोग हुँ, हैं, तो हुँ, इट हुँ। इज़ नॉट नेसेसरी कि आप हर एक अब तो कंप्लेंट को बहुत अटेंड सारे करो। वीडियो आते हैं कि एसी नहीं चल रहा है, सब पंखे से हवा डाल रहे हैं। इस हाँ, तरीके की तस्वीरें मुझे लग रहा तो है एयरलाइंस के लिए तो सही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज़ दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ योर एंटायर इंजन पावर। अगर आपका जी। एसी का पावर इंजन से आ रहा है, अगर हुँ, एसी नहीं पिकअप हो रहा है या नहीं चल रहा है, तो या तो इंजन उतना पावर नहीं दे रहा है, नहीं तो हुँ, आपका एसी का सिस्टम फॉल्टी है। नाउ सी, जी। एसी हुँ, सिस्टम हैज़ गॉट 3 टाइप ऑफ थिंग्स। हुँ, एक हुँ, आपका सक्शन होता है, जो वहाँ से एयर निकालते हैं और उसको कूल करके वापस दे रहे हैं। हुँ, हुँ, सेकंड इज़ योर इलेक्ट्रिकल पार्ट ऑफ इट। हुँ, हो हुँ, सकता है कहीं कुछ इश्यू है, वो स्पार्क कर गया, इट में टर्न इंटू फायर, जी, राइट? एंड थर्ड इज़ योर इंजन पार्ट। जी। तो ये तीनों एसी के साथ रिलेटेड है। आप पता नहीं आप किस चीज़ से खेल रहे हैं। आप अपने इंजन से खेल रहे बिल्कुल, हैं, आप अपने रडार सिस्टम से खेल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, या आप अपने जी। प्रेशर वाले सिस्टम से खेल रहे हैं। सो दैट क्रिएट्स एन इश्यू। तो अभी ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। हुँ, कस्टमर्स भी अभी बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एयरलाइंस भी समझ रही है कि दिस इज़ नॉट गुड। सो फाइनली गवर्नमेंट इज़ आल्सो इंटू एक्शन। तो इट्स अ गुड साइन। जी, 1-2 फ्लाइट बिल्कुल। कैंसल हो जाएगी, डज़न्ट मैटर, लेकिन हुँ। अगर कोई एक्सीडेंट हो उससे तो ये अच्छा ही है।
जी बिल्कुल, जब 5,000 से लेकर लाखों रुपए की टिकट लेकर आदमी एक फ्लाइट में बैठता है, तो उसे एटलीस्ट बेसिक सुविधाएँ तो मिलनी चाहिए। ये सब एयरलाइंस को सुनिश्चित करना ही होगा और जब हम एक बहुत बड़े हादसे के गवाह बने हैं, तब तो ये ज़रूर हमें सब सुनिश्चित करना होगा। सर, एक आखिरी सवाल, क्या सबक लेकर हमें आगे बढ़ना होगा? किस तरीके की मेंटेनेंस सिस्टम हमें क्रिएट करनी होगी कि इस तरीके के बोइंग विमान जो बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट को लेकर जाते हैं, वो फिर हादसे का शिकार ना बने? अ, ये देने के पहले एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ प्लीज़, कि प्लीज़। देखिए हम क्या करते हैं, हम एक 5,000, 10,000, 15,000 का अगर हम डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं तो एक टिकट ले रहे हैं, हाँ, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो 1 लाख 2 लाख का टिकट ले रहे हैं। जी, हम एक 5,000 या 10,000 का टिकट लेके अपनी पूरी लाइफ को एक अननोन बंदे के हाथ में दे रहे हैं। यू डोंट नो हू इज़ योर पायलट और हू इज़ जी, योर जी। क्रू और हू इज़ योर टेक्नीशियन हुँ, और हू हुँ, इज़ योर इंजीनियर। लेकिन हुँ। आप एक ₹5,000 में अपनी पूरी लाइफ उसके हाथ में दे रहे हैं। सो जी। आई विश कि जो इसमें टीम इन्वॉल्व है, लेट इट बी हुँ, फ्लाइंग टीम और लेट इट बी द मेंटेनेंस टीम और व्हाटएवर टीम, जी, उनको ये समझना चाहिए कि भाई वो किसी की उम्मीदों के साथ, किसी के फैमिली के साथ खेल रहे हैं, तो दे शुड डू देयर पार्ट वेरी honestly, very seriously, and they should not compromise with their operational standards, बिल्कुल, बिल्कुल। right? At the हुँ, same time, हम भी ये सोचना चाहिए कि भाई चलो हमें भी आँख बंद करके सपोज़ कोई कभी कुछ ऐसा हो गया, मैंने देखा है कि बहुत लोग सोचते हैं कि एक बार मैंने 10,000 का टिकट ले लिया तो जो क्रू है वो मेरा नौकर बन गया, मिसबिहेव जी, करते हैं, जी, गालियाँ-वालियाँ दे देते हैं। तो जी, ये हमें एज़ अ पैसेंजर भी अपने आप को थोड़ा-सा एक लेवल में लाना चाहिए, अपना एक डेकोरम हुँ। मेंटेन करके रखना चाहिए। जी, जी, जी। That is part number 1. हुँ, पार्ट हुँ, नंबर 2 टेकिंग लेसन्स फ्रॉम दिस ऑल इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट्स हुँ। ऑफ कोर्स हमारे पास और कोई कंपनी तो है नहीं जो आपके लिए जहाज बनाएगी। एज़ ऑफ नाउ जी। हमारे पास आइदर बोइंग है और एयरबस है। हुँ, तो हुँ, हमें उनके साथ ही चलना है। ओनली थिंग इज़ लेट अस वर्क इट आउट, लेट अस लुक हुँ, आउट फॉर द इश्यूज़ बिकॉज़ ऑफ व्हिच दिस एक्सीडेंट हैड हैपेंड और हुँ, इनसे एक सबक लेके अगले वाले एयरक्राफ्ट में ऐसा अगर कोई भी हमें लग रहा है कि हाँ भाई ये इस वजह से हुआ है, देयर वाज़ हुँ, सम हुँ, नॉइज़, देयर वाज़ हुँ, समथिंग, सम पार्ट वाज़ लूज़, सम पैरामीटर्स वर नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स, उसके साथ हुँ। कॉम्प्रोमाइज़ किया तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं करना चाहिए। इसके लिए चाहिए कि पायलट को भी टाइम टू टाइम एजुकेट किया जाए, टेक्निकल टीम को भी टाइम टू टाइम एजुकेट किया जाए और रेगुलरली इनका ट्रेनिंग कराना चाहिए कि भई लेटेस्ट इश्यू क्या हुआ है। जी। ऑफ कोर्स ये सिस्टम है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में, हुँ, एविएशन इंडस्ट्री में कि हुँ। जब भी कोई ऐसे रिकॉर्ड्स आते हैं तो वो सबके साथ शेयर करते हैं कि भाई हमारा ये पैरामीटर्स था जिसकी वजह से हमें ये इश्यू आया और हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया, जी। ठीक है? तो ये हुँ, सारे वो शेयर करते हैं ताकि दूसरे एयरक्राफ्ट में वो पर्टिकुलर चीज़ चेक की जाए और हुँ, फ्यूचर में ऐसी कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट की जो संभावनाएँ हैं, उसको कम किया जाए। जी। बट स्टिल इट इज़ अ कंटीन्यूअस लर्निंग प्रोसेस और हुँ, कहीं न कहीं एक छोटा-सा एरर या एक छोटा-सा इग्नोरेंस कितनी हुँ। बड़ी दुर्घटना में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमें अवॉइड करने के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सो ओनली थिंग इज़ वी शुड ऑलवेज़ चेक, रीचेक एंड हुँ, क्रॉस चेक। हम लोग फौज में ऐसा बोलते हैं कि जब जी। आप कोई चीज़ कर रहे हो, कोई एयरक्राफ्ट हुँ, हुँ। स्पेसिफिकली जब आप मेंटेनेंस कर रहे हो या किसी एक आपके जो भी पर्टिकुलर आपने सपोज़ मैंने इंजन के ऊपर काम किया है, जैसे मैं रेडियो इंजीनियर था, तो मैं जी। हमेशा मेरे रेडियो सिस्टम पे काम करता था। तो आई हुँ, यूज्ड टू चेक कि मैंने क्या हुँ, काम किया, हुँ, हुँ। रीचेक करता था कि हाँ, मैंने यही काम किया और यही पैरामीटर पे किया और उसको क्रॉस चेक करता था। जी। तो ये 3 चीज़ें चेक, रीचेक एंड क्रॉस चेक जब ये तीनों एक साथ हो जाएगी, तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स आर विल बी मिनिमाइज्ड ड्रास्टिकली एंड वी विल हैव अ सेफर स्काई टू फ्लाई। जी, बिल्कुल, आशा करते हैं कि इस तरीके के हादसे फिर से ना हो। आज ही हमने पायलट सुमित सबरवाल और पायलट राजवीर को भी अंतिम संस्कार उनका हुआ है। नम आँखों के साथ देश ने ऐसे एक्सपीरियंस पायलट को विदा किया है और एक-एक कहानी जो थी वो बहुत ही दिल दहलाने वाली है। उसे याद करके भी रातों को नींद ना आए, उस तरीके का पूरा एपिसोड हमने देखा। 1 वीक होने वाला है, लेकिन वो हादसे की यादें शायद हमारे दिल से जाने में बहुत वक़्त लगेगा और ऐसे में चौकसी बरतना एकमात्र हमारे हाथ में है कि हम आगे चलकर उतने ही चौकस रहे, हर चीज़ में उतने सर्टेन रहे और हर चीज़ का ध्यान रखें। छोटी-सी भी लापरवाही आसमान में जाकर बड़ी दुर्घटना में तब्दील हो सकती है। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते रहना चाहिए क्योंकि ये सारी बातें वो ही है जो आपके दिलों में चल रही है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट
सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ये वही सवाल है जो आपके मन में चल रहे हैं, आपके रिश्तेदारों के मन में चल रहे हैं हवाई यात्रा को लेकर। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।